वो सब बच्चे जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना अपने परिवार का, हमारे जिले का नाम रोशन करने का काम किया है, जिनको आज प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित करते हुए आज आप सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं उन सब बच्चों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि ये सब बच्चे निश्चित रूप से हम सबका नाम रोशन करेंगे, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। ऐसी शुभकामना प्रस्तुत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग्यता, क्षमता, दक्षता का कभी बंटवारा जीवन में नहीं होता और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा योग्यता को सम्मान देने का काम, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो या पढ़ाई लिखाई के बाद रोजी रोजगार के लिए हो, नौकरी पेशा के लिए हो, आज योग्यता को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक का वातावरण भिन्न था। योग्यता, सड़कों पर चप्पल चटकाते हुए बच्चे घूमते थे, नौकरी नहीं पा पाते थे, बड़े बड़े पदों पर नहीं जा पाते थे। लेकिन आज बदली हुई हालत में, चाहे वो हमारी तीन चिकड़म का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, सबको खत्म करते हुए प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो योग्यतम बच्चे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनका सम्मान करने का काम किया रहा है, इनका सम्मान योग्यता के आधार पर मिले। वैसे लोगों को हर क्षेत्र में आगे मौके मिले, प्रोत्साहन मिले, इसी का प्रयास हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे हमारे पीसीएस की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, या तमाम नौकरियों के लिए जो हमारे आयोग, चयन आयोग बनाए गए हैं, उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए योग्यता को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज नकल विहीन परीक्षाएं कराते हुए प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ऐसे लड़के, ऐसी बच्चियां जो वास्तव में योग्य है, वास्तव में क्षमतावान है, जिनकी योग्यता क्षमता पे कहीं न कहीं द्वंद लगता था, रुकावटें होती थी, रुकावटें तब महसूस होती थी जब नकल वाला बच्चा 94 और 95% लेके आ जाता था, और जो वास्तव में योग्य बच्चा होता था उसकी मेरिट बहुत नीचे चली जाती थी और मेरिट के आधार पर ही लोग नौकरी पाए जाते थे। तो निश्चित रूप से ऐसे योग्यता को सम्मान करने का काम होता था। उस व्यवस्था को खत्म करते हुए आज नकल विहीन परीक्षा कराते हुए और जो योग्य बच्चे हैं, आज योग्यता का सम्मान हो रहा है, उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। इसी के तहत आज कार्यक्रम है। तो आज जो बच्चे हमारे जनपद के, एक बच्चा तो हमारा प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है, उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार और टैबलेट, गैलेक्सी के ये टैबलेट देने का काम किया गया है। इसके लिए हम पूरे जनपद वासी गौरवान्वित हैं, पूरा जनपद गौरवान्वित है, हमारा प्रशासन गौरवान्वित है और उनको बच्चे को और उनके पूरे परिवारजनों को हमारी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और बाकी बच्चे जिन्होंने मेरिट में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हुए आज यह सम्मान पाने का काम किया है, इनको भी गैलेक्सी का टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देने का काम हुआ है और 21,000 रुपए का चेक प्रत्येक बच्चे को सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है। ये कोई राशि की कीमत नहीं हुआ करती, ये एक प्रोत्साहन है, पुरस्कार है, एक सिंबॉलिक आपका सम्मान है, ताकि इससे प्रेरित होकर के ये बच्चे अगले आने वाले जीवन में और बेहतर परफॉर्म कर सके। ये प्रयास करने का एक माध्यम है कि बच्चे प्रोत्साहित हो, टैबलेट का इस्तेमाल करें, योग्यता बढ़ाने के लिए आगे आए और आने वाले जीवन में यही बच्चे कल प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में जाएंगे, निश्चित रूप से भारत का भविष्य इन्हीं के कंधों पर होगा। यही बच्चे कल का भारत बनेंगे, यही कल का भविष्य होंगे। और मैं समझता हूँ कि जब योग्यता को सम्मान मिलना शुरू हो जाता है तो देश का भविष्य स्वयं भाग्योदय के साथ उज्जवल होने का काम होता है। निश्चित रूप से ये बच्चे, हमारे जो मैनपुरी के बच्चे जो आज पुरस्कृत हुए हैं, सम्मानित हुए हैं, यही कल का मैनपुरी का भविष्य है, यही हम सब का भविष्य है। और हम कामना करते हैं कि ये बच्चे जिस क्षेत्र में भी जाएं, चाहे वो
नौकरी पेशे में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, या खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी। अब तो IIT और IIM के तमाम बच्चे नौकरियां छोड़ करके एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत अनूठे अनुपम प्रयोग और नए नए सर्च करके, नई टेक्नोलॉजी दे करके, नए नए इस तरह के काम कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष सम्मान की बात है। हम लोगों के लिए नए नए जो प्रयोग करके आ रहे हैं, वो नए प्रयोगों के आधार पर खेती में भी नए चमत्कार और आविष्कार हो रहे हैं। इसके लिए भी आप लोग आगे आ सकते हैं। जहां भी आप रहें, अपना बेहतर योगदान समाज और देश के लिए कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आप यहाँ जो सम्मानित बच्चे हुए उन सबको, उनके परिवारजनों को और उनके गुरुओं को, जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बेहतर परफॉर्म किया है, उन बच्चों के साथ साथ उन गुरुओं को भी, उन शिक्षकों को भी, उन विद्यालयों के प्राचार्यों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी योग्यता के आधार पर ही इन बच्चों को यहाँ तक मुकाम हासिल हुआ है। तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं। आपको भी निश्चित रूप से सम्मान के योग्य है, सम्मान मिलना चाहिए। मैं उन सभी विद्यालयों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और खासकर जिले में जो शिक्षा का वातावरण उत्कृष्ट बना है, शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई लिखाई योग्यता क्षमता पाने का जो अवसर बना है, इसके लिए अपने जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी बेहतरीन व्यवस्थाओं के आधार पर नकल विहीन परीक्षाएं हुई, और नकल विहीन परीक्षा के बाद जो वास्तविक योग्यता है उसको निकाल के ले करके आज सम्मान करने का काम हो रहा है। नहीं तो अन्यथा अगर नकल वगैरह हो रही होती तो ये योग्य बच्चे होते बहुत लो मेरिट में, और नकल वाले बच्चे बहुत ऊपर पहुंच जाते। लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन को बधाई, और हमारे DIOS जो व्यवस्था के यहाँ के जिले के मुखिया हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और ये कामना करते हुए, ये आशा और विश्वास करते हुए तो भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास निरंतर रूप से होते रहेंगे। हमारे जिले के बच्चों की योग्यतावान और क्षमतावान होनहार बच्चों के प्रतिभाओं को निखारने में हम सब मिलकर के बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे। सफल प्रयासों के लिए मैं पुनः एक बार अपने जिला प्रशासन को, DIOS को, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल साहिबान को, इनके टीचर्स को और बच्चों के परिवारजनों को, जिन्होंने अच्छी परवरिश देकर, अच्छा वातावरण देकर के इन बच्चों को प्रतिभा निखार में अपना जो सहयोग और योगदान किया है, उसके लिए उन परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।